हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद हमज़ा एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड ये चौथी डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है। आज इस वीडियो में हम नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए क्योंकि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हम सारे इसमें कवर करेंगे जो भी एमओसीएच के सिलेबस से रिलेटेड हैं। तो शुरू करें। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम एनएलईपी, इसका ओवरव्यू अगर हम देखें तो ये शुरू तो हुआ था नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम के रूप में, लेकिन इसको बाद में चेंज करके नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम यानी एनएलईपी में कन्वर्ट कर दिया गया था। वो आगे डिटेल में हम देखेंगे। अभी इसके हाइलाइट्स देखें तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम के अंडर आती है और केंद्र सरकार इसको स्पॉन्सर करती है। नोडल अथॉरिटी कौन है इसकी, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, कौन सी अथॉरिटी? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जीएचएस, ये इसको देख रहे हैं, ये इसको कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या रहता है? फ्री डायग्नोसिस, फ्री ट्रीटमेंट, मल्टी ड्रग थेरेपी, रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी केयर। यानी इसमें जो भी दवाइयाँ चलती है, मल्टी ड्रग थेरेपी, उनको भी हम बाद में आगे देखेंगे। इसके साथ साथ अगर इस बीमारी से कोई डिसेबिलिटी हो जा रही है तो उसका रिहेबिलिटेशन और डिसेबिलिटी की केयर, ये भी इसके अंतर्गत किया जा रहा है। इसका विजन क्या है प्रोग्राम का? लेप्रोसी फ्री इंडिया। इसी को डब्ल्यूएचओ की जो ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटजी है उसके साथ अलाइन कर दिया गया है, उसके साथ ज्वाइन कर दिया गया है, उसी में ये चल रहा है। अगर हम थोड़ी सी हाइलाइट्स बैकग्राउंड की देखें यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आगे हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन ईयर को तो याद ही रखना चाहिए ज़रूर हर कैंडिडेट्स को। तो देखिए 1955 यानी 1955 में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम एनएलसीपी को लॉन्च किया गया था। इसमें डेप्सोन की मोनोथेरेपी चलती थी यानी सिंगल ड्रग डेप्सोन से ही इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी 1955 में जब इसको शुरू किया गया। फिर 1983 यानी 1983 में नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिसमें मल्टी ड्रग थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें रिफेम्पसिन के साथ साथ डेप्सोन और एक ड्रग और है, उसको बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको भी शामिल किया गया। 1993-94 में वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से देश के सभी जिलों में इसको लॉन्च कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। 2005 में नेशनल एलिमिनेशन अचीव कर लिया गया, यानी जो इसका हमारा टारगेट था उसको 2005 में एलिमिनेट कर दिया गया और वो टारगेट प्राप्त कर लिया गया। वो क्या था? लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन। ये जो बेंचमार्क था इसको हमने 2005 में प्राप्त कर लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर 2005 इसके ताल्लुक से है, इसको जरूर याद कीजिएगा, नोट कर लीजिए। अच्छा, प्रोग्राम को देखें तो ये शिफ्ट हो गया था, कंट्रोल सिर्फ मकसद नहीं रह गया बल्कि फिर एलिमिनेशन, उसके बाद सस्टेनिंग गेन्स की तरफ फोकस किया गया। विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो इस प्रोग्राम का विजन है वो है लेप्रोसी फ्री इंडिया, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। मिशन क्या है? फ्री और एक्सेसिबल क्वालिटी लेप्रोसी सर्विसेज थ्रू एन इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम, ये प्रोवाइड कराना इसका मिशन है। की ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे? प्रिवलेंस रेट जो है वो लेस देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन एट डिस्ट्रिक्ट एंड सब नेशनल लेवल, इस लेवल पर हमको ये वाला टारगेट जो है अचीव करना है। ग्रेड 2 की डिसेबिलिटी जो है वो लेस देन 1% न्यू केसेस में नेशनल लेवल पर अचीव करनी है। ग्रेड 2 की डिसेबिलिटी लेस देन 1 पर 1 मिलियन यानी 1 मिलियन पर एक से कम ग्रेड 2 की डिसेबिलिटी अचीव करनी है। जो लेप्रोसी की वजह से अगर डिसेबिलिटी हो रही है इस लेवल तक उसको घटा देना है।
जीरो डिसेबिलिटी अमंग चाइल्ड केसेस, अगर बच्चों में लेप्रोसी से कोई पीड़ित हो जा रहा है तो उसमें डिसेबिलिटी ना बन पाए, यानी उसको जीरो करना है, ये भी टारगेट है इसका। जीरो स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। लेप्रोसी में क्या होता है, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। एक तो छुआछूत, कुष्ठ रोग, इससे बहुत ज्यादा मतलब समाज से उसको काट दिया जाता है एक तरीके से जो इसका मरीज होता है, और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज्यादा किया जाता है। तो ये भी की ऑब्जेक्टिव है, इसको खत्म करना है जीरो लेवल पे। कोर स्ट्रेटजीज ऑफ एनएलईपी, इस प्रोग्राम की स्ट्रेटजीज क्या हैं? अर्ली केस डिटेक्शन एंड कंप्लीट मल्टी ड्रग थेरेपी, हाउसहोल्ड कॉन्टैक्ट सर्वे विद आशा, आशा के जरिए घर घर जाकर जो है इसका सर्वे कराना है, डिसेबिलिटी का प्रिवेंशन करना है, और मेडिकल रिहेबिलिटेशन, यानी किसी को अगर लेप्रोसी से कोई पीड़ित हो गया है तो उसमें डिसेबिलिटी ना बन पाए, उसी से पहले उसको कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना है। और अगर किसी में हो गई है तो फिर मेडिकल रिहेबिलिटेशन उसको प्रोवाइड कराना। आईईसी और बीसीसी वही इंफॉर्मेशन और बिहेवियर चेंजेस, कम्युनिकेशन वगैरह के जरिए इसका स्टिग्मा जो है उसको कम करना है, यानी जागरूकता फैलानी है, अलग अलग तरीकों से उसका स्टिग्मा जो है खत्म करना है। स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग एट HWC PHC CHC, यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, HWC जो है हमारे PHC से छोटे जो होते हैं, ये PHC से छोटे लेवल के जो स्वास्थ्य फैसिलिटीज हैं, HWC उसको कहा जाता है, और फिर PHC, और फिर उससे बड़ा CHC। ये भी हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन इससे MOCH में जरूर आता है। तो इसके जरिए मॉनिटरिंग करवानी है। प्रोग्राम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? केस का जो है डिटेक्शन मैनेजमेंट, वही डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, मेडिकल रिहेबिलिटेशन, वही BCC ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, इनको याद रखना है। इम्पोर्टेंट ईयर्स जो है माइल्स स्टोन इसके, ये हमको इतने तो जरूर याद रखने, और भी ज्यादा हैं इसमें ईयर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतने तो आपको याद होने ही चाहिए। 1955 1955 में इसको शुरू किया गया, तब इसका नाम था नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। 1983 में 83 में इसको नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में कन्वर्ट NLEP कर दिया गया, प्लस मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें 3 ड्रग्स हैं। 2004 में क्या क्या हुआ, इसको IDSP इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस पोर्टल जो है इसके साथ इसको इंटीग्रेटेड कर दिया गया। 2005 में एलिमिनेशन इसको कर दिया गया, यानी इसका एलिमिनेशन टारगेट जो था उसको अचीव कर लिया गया। और NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया गया, जोड़ दिया गया, उसी के अंतर्गत इसको ले लिया गया। 2016 में निकुष्ठ लॉन्च हुआ। निकुष्ठ जो है इसकी रिपोर्टिंग का एक पोर्टल है, 2016 में इसको लॉन्च किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है निकुष्ठ। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निकुष्ठ का संबंध किस प्रोग्राम से है या किस डिसीज से है, तो ये आपका लेप्रोसी हो जाएगा। इसी तरह ये पूछ सकता है निकुष्ठ कब लॉन्च किया गया, यानी 2016 में किया गया। 2017 में स्पर्श कैंपेन चला गया, और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के उसमें SDR सिंगल ड्रग रिफेम्पसिन, यानी अगर किसी को एक्सपोजर हो गया है तो उसकी प्रोफाइलेक्सिस के लिए सिंगल ड्रग ऑफ रिफेम्पसिन को शुरू किया गया। कब? 2017 में। इसमें से भी ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि स्पर्श कैंपेन कब शुरू किया गया, या PEP में यानी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस अगर लेप्रोसी में हो जाती है तो कौन सी सिंगल ड्रग उसको दी जाती है, यानी रिफेम्पसिन दी जाती है। 2023 में निकुष्ठ 2.0 लॉन्च किया गया, ये भी याद रखिए।
नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2023-27 जो अभी चल रहा है, इसी पे हमको देखना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी एनएसपी लेप्रोसी से रिलेटेड कब शुरू किया गया? 2023। कब तक चलेगा? 2027 तक। और गाइडलाइंस इसके में जो की गई वो है 2023 से लॉन्च की गई। 2025 में क्या किया गया? रिवाइज्ड एमडीटी इम्प्लीमेंटेड। जो रिवाइज की गई है एमडीटी को 2025 में रिवाइज किया गया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया 2025 में। और लेप्रोसी नोटिफाइबल डिसीज की कैटेगरी में ले ली गई। कब? 2025 में। नोटिफाइबल डिसीज वो होती हैं जो जिसका केस कहीं पे भी मिलता है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, क्लिनिक्स हो, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हो, उसको रिपोर्ट करना जरूरी रहता है उनके लिए। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान एनएसपी वही 2023-27 जो अभी चल रही है, यानी लेप्रोसी से रिलेटेड जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, जो स्ट्रेटेजी अभी रनिंग में है, वो है क्या? उसका गोल है इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन बाय 2027। 2027 तक पूरी तरह से इसका ट्रांसमिशन जो है लेप्रोसी का, उसको इंटरप्ट कर देना है। 5 स्ट्रेटेजिक पिलर्स अगर देखें इसके क्या क्या है: लीडरशिप एंड पार्टनरशिप, एक्सीलरेटेड केस डिटेक्शन, एसीडीसी, एफएलसी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये भी हम आगे देखेंगे। comprehensive क्वालिटी सर्विस, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, रोबस्ट सर्विलांस, निकुस्ट 2.0, यानी इसको और ज़्यादा मजबूत करना है। निकुस्ट 2.0 जो लॉन्च किया गया था। एम सर्विलांस इन लेप्रोसी, यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, या जो एंटीबायोटिक इसमें चलती हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी, उस वो उससे कहीं पे लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्ट तो नहीं हो गया है, इसको सर्विलांस करती हैं। कुछ हमारी जो है संस्थाएं उसको नज़र रखती है उस पर और उसको सर्विलांस करती है। इनका फोकस क्या है? रेजिस्टेंट टू रिफेम्पसिन, डेप्सोन और क्लोफाजीमिन। क्लोफाजीमाइन, रिफेम्पसिन और डेप्सोन से लेप्रोसी का बैक्टीरिया रेजिस्ट तो नहीं हो गया है। इसको कौन कौन करता है? कुछ ये संस्थाएं हैं नीचे, इनको याद रखिएगा। CLTRI चेंगालपट्टू कारीगिरी, लेप्रा तेलंगाना, RLTRI रायपुर, TLM शाहदरा। इसमें से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिजर्व मल्टी ड्रग थेरेपी एफिकेसी एंड जीरो ट्रांसमिशन। रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी को जो है रिवाइज किया गया है, इसकी कैटेगरीज को, यानी इसकी जो टाइप हैं, दो टाइप होती हैं, पॉसिबैसिलरी, मल्टीबैसिलरी। तो इसको किस तरह से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है? यहाँ पे इसकी टाइप, स्किन लीजन, नर्व्स, और SSS, ट्रिपल एस, यानी स्लिट स्किन स्मीयर। इसमें क्या किया जाता है? स्किन पर जो उसे अफेक्टेड होती है लेप्रोसी से, जहाँ उसका लीजन वो बना हुआ रहता है, हल्का सा कट लगाकर वहां से सैंपल लिया जाता है स्किन का, और उसको लैब में चेक किया जाता है। तो वहाँ देखा जाता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो इसमें किस तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है? पॉसिबैसिलरी जो होती है उसमें स्किन लीजन कितने मिलेंगे? 1 to 5, यानी 1 से 5 के बीच अगर स्किन लीजन मिल रहे हैं। नर्व जो है जीरो इन्वॉल्वमेंट, यानी कोई नर्व इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, डैमेज नहीं हुई है। और स्लिट स्किन स्मीयर का जो टेस्ट है वो नेगेटिव आता है, तो उसको हम पॉसिबैसिलरी कहते हैं। मल्टीबैसिलरी किसको कहेंगे? मोर देन 5 लीजन, 5 से ज्यादा जो है उसके लीजन मिलेंगे स्किन पे। नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा, या तो एक होगा या ज्यादा ज्यादा नर्व उसमें जो है इन्वॉल्व होंगी। और जो ट्रिपल एस का जो हमारा टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा, तो उसको मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी कहा जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर आप देखें कि लेप्रोसी में सबसे ज्यादा कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है लेकिन डिसीज में आप इसको जरूर पढ़िएगा।
अल्नर नर्व जो होती है वो सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्टेड होती है लेप्रोसी में। रिवाइज्ड मल्टी ड्रग थेरेपी रेजिमिन 1 अप्रैल 2025 से जो लागू कर दिया गया है, ये लागू है अभी भी। तो इसमें 3 ड्रग चलती हैं दोनों में, पॉसिबेसिलरी हो चाहे मल्टीबेसिलरी हो। लेप्रोसी उसमें 3 ड्रग कौन-कौन सी, रिफाम्पिसिन, डेप्सोन, क्लोफाजिमिन, ये हमने देख लिया है। ड्यूरेशन क्या रहेगा? पॉसिबेसिलरी जो अगर है तो उसमें 6 महीने चलेगी ये दवाइयाँ, मल्टीबेसिलरी है तो 12 महीने तक ये दवाई चलेगी। की इनिशिएटिव्स एंड कैंपेन्स, यानी लेप्रोसी से रिलेटेड जो भी कैंपेन सरकार चला रही है उनको देखें तो हाई एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे इसके ज़्यादा केस हैं, एंडेमिक जो हैं इसके डिस्ट्रिक्ट, उसमें LCDC यानी लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन चलाए जाते हैं। और फोकस लेप्रोसी कैंपेन FLC कहाँ चला जाते हैं? लो एंडेमिक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। आशा बेस का, आशा के से जो इसका सर्विलांस कराया जाता है, ABSLUS, PEP यानी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस विद सिंगल डोज ऑफ रिफेम्पसिन। कोई एक्सपोज हो गया है इससे, तो एक्सपोजर हो गया है तो उसमें सिंगल डोज ऑफ रिफेम्पसिन से उसको प्रिवेंट किया जाता है। RCS टू 12,000 वेलफेयर अलाउंस, यानी अगर कोई लेप्रोसी से पीड़ित हो गया है और उसको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी RCS करानी पड़ रही है तो उसको 12,000 रुपये की सहायता प्रोवाइड की जाती है। स्पर्श कैंपेन 30 जनवरी को चलाया जाता है। इसका मास्कोट शुभांकर हिंदी में जो बोलते हैं वो सपना है कि यहाँ के लिए IEC यानी इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन के लिए, जो आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं। ये बच्ची है, इसका नाम सपना। ये किससे रिलेटेड है? लेप्रोसी से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि सपना किसका मैस्कोट है, तो आपको याद रखना है कि लेप्रोसी का है। या हिंदी में पूछे कि सपना किसका शुभांकर है, तो लेप्रोसी का है, कुष्ठ रोग का। SLAC थीम 2025-26 की जो थीम है इससे रिलेटेड प्रोग्राम से, वो है टुगेदर लेट अस राइज अवेयरनेस डिस्पेल मिसकंसेप्शंस। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। एक नई वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जल्दी ही। थैंक यू।